जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मित्रों, हमारी चर्चा जारी है मूलांक 1 वालों के बारे में। हम बहुत सी बातें कर चुके हैं, गुणों की, विशेषताओं की, लक्षणों की, सावधानियों की, शुभ अंक, शुभ तारीखें, अशुभ अंक, अशुभ तारीखें, शुभाशुभ महीने, शुभाशुभ अवधि, शुभाशुभ कैलेंडर वर्ष, शुभाशुभ जीवन के वर्ष। तो इसके साथ साथ हम ये बात भी कर चुके हैं कि स्वास्थ्य का पाया मूलांक 1 वालों का कैसा कैसा रह सकता है, और साथ ही कि इनका करियर किस किस क्षेत्र में हो सकता है, साथ में कौन से अंक हो तो किस क्षेत्र में जाया जा सकता है। अब बारी है उपायों की। मूलांक 1 वाले सूर्य प्रधान व्यक्ति होते हैं, तो प्रकट बात है कि सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अर्घ भी नहीं होता, अर्घ्य भी नहीं होता, अर्ध भी नहीं होता, अर्घ्य होता है। कलश, लोटा नहीं, कलश। कलश और लोटे में पर्याप्त अंतर होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों से पूछिए। कलश तांबे का, पीतल का भी नहीं, स्टील का भी नहीं, तांबे के कलश में लाल चंदन, रक्त चंदन, भले चाहे वो आप घिस कर डालें जल में, या उसका बुरादा आता है पाउडर, आधा चम्मच वो डालें। फिर ऐसी जगह पर पहुंचिए घर में कि जहां से सूर्य को आप सीधे देख सकें। उसके बाद में वो जो कलश है वो आपके सिर के ऊपर से ऐसे ऐसे ना, फिर उसको यूं ऐसे, बार बार नहीं, एक ही बार में ऐसे करके, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पकड़ा हुआ है ना, जैसे ये कलश है यूं पकड़ा हुआ है, तो यूं करके ऐसे नीचे यूं, ठीक है। और अब वो जो आपके सिर से ऊपर होना चाहिए, और वो जो पानी की धार गिरती है, आप उस धार में से सूर्य भगवान को देखते रहना है। बहुत अच्छा रहेगा अगर वो जल आप 10 बार नीचे गिराएं, और अगर लगातार गिरा रहे हैं तो फिर 10 बार ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः ऐसा बोलें। तो ये भी हो सकता है कि आपने अर्घ्य दिया सादा जल से दें, ये भी हो सकता है कि उस सादे जल में रक्त चंदन का बुरादा मिला दें, ये भी हो सकता है कि आपने किया अर्घ्य दिया उसके बाद सूर्य भगवान को दिखाकर दीपक करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र क्या है? प्रभु श्री राम जब रावण के विरुद्ध समरांगण में उतरे तो रावण के बल पौरुष के कारण वानर भालू सेना में हाहाकार मच गया था। प्रभु श्री राम शक्ति संचयन के लिए सूर्य भगवान की आराधना करने बैठे, और उसके बाद जिन शब्दों में प्रभु श्री राम ने सूर्य भगवान की आराधना की वो है आदित्य हृदय स्तोत्र। आप अगर मूलांक 1 के साथ में अंक 2 या 7 वाले हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि जल में सफ़ेद पुष्प शामिल करें और फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। आपका जो पारंपरिक घर में भोग बनता है कुल देवी कुल देवता के लिए, पितरों के लिए, जैसे कि लपसी बनती है, आटे का हलवा बनता है, रोटी और चीनी या गुड़ का रोटी का चूरमा बनता है, जो भी आपका पारंपरिक भोग है, पारिवारिक भोग, सूर्य भगवान को वो लगाएं। कुल देवता को पारंपरिक भोग लगाएं, कुल देवी है कुल देवता को, कुल देवी है कुल देवता को देसी घी का दीपक करें। और कुल देवी कुल देवता को जब आप ये बात करते हैं तो देसी घी का दीपक और पारंपरिक भोग दोनों लगा सकते हैं। इसके अलावा जल में
हम बता ही चुके हैं, रक्त चंदन डालकर अर्घ्य दें। जल में आप पीले फूल भी डाल सकते हैं, पीले फूल डालकर भी आप जल का अर्घ्य सूर्य भगवान को दे सकते हैं। और साथ ही साथ में क्या है, देखिए सूर्य मंत्र का जाप। एक तो सूर्य मंत्र का जाप ये होता है कि ओम सूर्याय नमः, और एक होता है ओम गृणीय सूर्याय आदित्याय नमः, एक होता है ओम गृणीय आदित्याय नमः, एक होता है ओम गृणीय सूर्याय नमः। सूर्य मंत्र का जाप करें, और नहीं तो सबसे सरल है ओम सूर्याय नमः। इसके अलावा जल में आप दूब डालिए, अगर आपका अंक 5 साथ में अच्छा है तो दूब डालिए, और दूब डालकर आप सूर्य भगवान का मंत्र भी जप सकते हैं और उन्हें आप अर्घ्य भी दे सकते हैं। जल में चावल डालिए, साबुत चावल, चावल खंडित नहीं होने चाहिए, वो अर्घ्य दे सकते हैं। पिता को, पितृदोष वाले हैं तो पिता को वस्त्र भेंट करें। अगर आपके मूलांक 1 के साथ में कहीं 5 और 6 बैठे हैं तो जल में चावल डालिए, चीनी डालिए, फिर अर्घ्य दें। और अगर अंक 6 बैठा है तो सूर्य भगवान को चीनी जल में डालकर अर्घ्य दें। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, एक काम ये भी कर सकते हैं कि जल में शहद डालकर भी अर्घ्य दे सकते हैं, जल में गुड़ डालकर भी अर्घ्य दे सकते हैं। गुड़ भले चाहे वो डली के रूप में हो चाहे बारीक पिसा हुआ हो, शक्कर डालकर भी अर्घ्य दे सकते हैं अगर मूलांक 1 के साथ आपके अंक 6 बैठा हो। सूर्यदेव को जो आपने अर्घ्य दिया है ना, वो जल जो किसी गमले में गिरा या नीचे आया है, वो आप जल देखिए ऐसे उठाइए, यूं नहीं, ऐसे, ये जल है, ऐसे यहाँ हाथ कीजिए। उसके बाद में आप पहले सीधी आंख के लगाइए यहाँ, फिर उल्टी आंख के यहाँ लगाइए, फिर यहाँ ललाट, ये जो जगह ललाट में इस जगह लगाइए, और उसके बाद दोनों हाथों से सूर्य भगवान को प्रणाम कीजिए। ये आपका पावर सेंटर का विस्तृत रूप है, शक्ति केंद्र का विस्तृत रूप, और ये संचित रूप है। उसके बाद में क्या है कि आप अपने पिता को मिठाई भी भेंट कर सकते हैं। और अगर आपके मूलांक 1 के साथ में अंक 3 या 9 बैठा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। बड़ा अद्भुत, बड़ा अद्भुत। वैसे इसका बड़ा रूप है, बृहत रूप है, लेकिन आप इसका संक्षिप्त रूप है उसका पाठ भी कर सकते हैं। श्री राम स्तुति का पाठ करें, श्री राम वंदना का पाठ करें। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदेशे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलांबुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। श्री राम वंदना। आप जल में रक्त चंदन डालने के बाद में लाल पुष्प या लाल गुलाब भी उस जल में डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं, यदि आपके मूलांक 1 के साथ में अंक 9 बैठा है। आप अगर आपके मूलांक 1 के साथ में बैठा है अंक 3 या अंक 1, तो आप श्री रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करें। और उसमें भी अगर पूरा बाल कांड न कर पाए तो बाल कांड का जो मंगलाचरण है इसका पाठ कीजिए। आप जल में सिंदूर डालकर भी सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं, यदि आपके मूलांक 1 के साथ में अंक 1 और 3, 9 बैठे हैं। और एक बात, पिता को उनकी मनपसंद वस्तु की भेंट दीजिए, ये उपाय कीजिए। और ख़ास बात क्या है मित्रों, ये जो उपाय है ना हमने जो आपको बताए, ये विशुद्ध अंक ज्योतिष पर भारतीय संस्करण परिप्रेक्ष्य में आए उपाय है, पाश्चात्य उपाय नहीं। आपने ऐसे उपाय अंक ज्योतिष की किसी भी किताब में किसी भी ज्योतिषी के पास कभी भी पहले नहीं देखे होंगे और नहीं सुने होंगे, क्योंकि अमूमन सारे लोग क्या करते हैं, जो कीरों की किताब है उसी की नकल करके आगे किताबें लिख लेते हैं, और उसी के उपाय जो कि उसमें आप देखें तो यंत्र भी भरे पड़े हैं और एस्ट्रोलॉजी के उपाय भरे पड़े हैं, टोटकेबाजी भी भरी पड़ी। ज्योतिष टोटकेबाजी नहीं है, ये हमारे ईजाद किए हुए, हमारी किताब में लिखे हुए, हमारी 34 वर्षों की मेहनत से जो किताब हमने लिखी उसमें लिखे हुए उपाय हैं, जो विशुद्ध भारतीय परिप्रेक्ष्य और भारतीय संस्कृति में ढले हुए उपाय हैं, सनातन धर्म पर आधारित उपाय है।
मित्रों, इसके अलावा एक खास बात और है कि ये जो उपाय है ये मूलांक 1 वालों के तुल्य है ही, लेकिन मूलांक 1 के साथ भाग्यांक में कौन सा अंक बैठा उसके हिसाब से है। मूलांक 1 के साथ भाग्यांक में अगर 8 बैठा है तो उसके उपाय और भाग्यांक में अगर 1 बैठा है तो उसके उपाय समान नहीं हो सकते, भिन्न होंगे। इस बात का इन उपायों में विशेष ध्यान रखा गया है। आशा है आप इन पर अमल करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे और लाभ उठाएंगे। अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आपके साथ हमारा जुड़ाव जोरदार और जीवंत हो सके। इस वीडियो में इतना ही। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।